नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आज लोकमत के सेट पर मौजूद हैं हमारे साथ करण सर, जिनकी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी और एस्थेटिक्स ने उन्हें हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रखा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज की उनकी वाइब क्या कहती है और हमारी सोसाइटी के बारे में उनकी क्या सोच है। चलिए बात करते हैं। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर, सबसे पहले तो लोकमत में आपका बहुत स्वागत है और आप सबसे पहले ये बताइए कि लोकमत का जो सेट है उसको आपने देखा, सबसे आप मिले, तो कैसा एक्सपीरियंस था अभी का? इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सरील एंड यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता सब बहुत अच्छे हैं। सर, एक चीज़ हमने ये देखी है कि जिनको भी आप ना स्टेज तक लेकर आते हैं उंगली पकड़कर, वही आपके साथ ना ट्रस्ट ब्रेक करते हैं और आपको लाइक धोखा देने वाला जो सीन हो जाता है। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सौंदर्यता से आपने इस प्रश्न को सामने रखा है। मेरा एक छोटा सा मानना है कि जब आप अपने माँ बाप को जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं उनको नहीं छोड़ते, शायद छोड़ते भी हैं कई लोग, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जैसा आप लोगों में बचपन से जो आप लोगों ने सीख पढ़ के बड़े हुए हैं वो आई थिंक आपको फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप माँ बाप को छोड़ सकते हैं तो आप उन लोगों को भी छोड़ सकते हैं जिन लोगों ने आपको उंगली पकड़ कर एक स्टेज दिया है, एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाया है जहां शायद आप अपने आप पहुंचते तो कई वर्ष लग जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। अंदर दिल में एक छोटा सा चोट तो पहुंचता है, लेकिन दूसरी बात मुझे हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है कि प्रेमानंद जी एक बात को हमेशा कहते हैं कि आप इस बात का खुशी मनाएं कि आप किसी के काम आने लायक रहे, कि आपका कोई इस्तेमाल कर सका। बी थैंकफुल टू दैट एंड दैट इज़ द ओनली थिंग, वन पॉजिटिव थिंग विच कीप्स मी टू हेल्प पीपल। अदरवाइज़ मन तो ऐसा करता है कि एक बैरिकेड लगा दूँ, डू नॉट एंटर, डू नॉट क्रॉस का। बट ठीक है, ये जीवन है। ये बहुत ही सुंदर बात कही कि आप खुशी मनाइए कि लोगों ने आपका इस्तेमाल करा, भगवान ने आपको इस कैटेगरी में रखा कि आप लोगों के काम आए। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि इंडियन कल्चर में पहनने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक जेंजीज क्रॉप टॉप पहन रहे होते हैं या जो भी बहुत सी ड्रेसेस हैं, लेकिन आपने साड़ी को ही क्यों चुना? साड़ी एक ऐसा वस्त्र है जो आपके शरीर को ढकता है, और जेंजी जो आजकल कपड़े पहनते हैं वो उनके ब्लाउजेज़ भी बहुत अच्छे होते हैं, मैंने देखा है। साड़ी को साड़ी की तरह ना पहनकर वो किसी और प्रकार से पहनते हैं। तो आई थिंक जेंजी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग व्हाट दे आर डूइंग इज़ नॉट ट्रेंडी, एवरीथिंग व्हाट दे आर फॉलोइंग इज़ नॉट फैशन, एवरीथिंग व्हाट दे थिंक इज़ नॉट एडवांसमेंट। एडवांस थॉट आपकी तब होती है जब आप कल्चर में लिपटे होते हैं। अब कल्चर से दूर होकर, कल्चर विहीन होकर कुछ काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो आई थिंक यू आर नॉट डीपली रूटेड टू योर रूट्स। एंड व्हेन यू आर नॉट रूटेड टू योर रूट्स तो एक पेड़ भी उखड़ता है और गिर जाता है। तो सर, मेरा एक फ़ाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि जब इंसान अपनी खुशी से जब कुछ कर रहा होता है तो वो एक अलग ब्लूम करता है, ग्रूम होता है वो एक, लाइक जब वो अपनी पसंद से कपड़े पहन रहा है, रह रहा है सोसाइटी में, भले ही सोसाइटी उसके बारे में कुछ भी सोचे, तो ऐसे बहुत से और भी लोग हैं, उनके लिए आपका क्या एक मैसेज है? मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने विचारों, अपने मतों को ना बदलें किसी दूसरे के कहने से। अगर कोई सही राय दे रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई जीवन शैली बदलने के लिए कह रहा है, उस जीवन शैली की बात कर रहा हूँ जो नकारात्मक है। कोई पॉजिटिव सोच दे रहा है आपको तो वाई नॉट चेंजिंग इट। और अगर आपको कोई एल्डर्स आपको कुछ बता रहे हैं, वो एक्सपीरियंस है ना, वो नीम खा के बड़े हुए हैं, वो करेला खा कर बड़े हुए हैं, तो वो अगर आपको कोई सोच दे रहे हैं तो शायद वो एक्सपीरियंस्ड होगी। एंड फॉलो इट एंड यू विल विन द स्टार्स।